वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर से जो आपका हिस्ट्री सेक है पॉपुलर कल्चर, इसकी यूनिट 2 का जो टॉपिक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलर कल्चर इन इंडिया, रिलीजन एंड एवरीडे प्रैक्टिस। सो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इस हेडिंग के अंदर वो सब मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। यूनिट 2 में से जो आज हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स शुड चूज एनी 3 फ्रॉम द 4 रूब्रिक्स ए टू डी मेंशन्ड बिलो। ये आपका ए टॉपिक है। फिर आपका यहाँ पे बी टॉपिक है, सी टॉपिक है और डी टॉपिक है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको कोई भी 3 करने हैं, ठीक है। तो ए तो हम आज पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बी भी करवा दूंगा और सी और डी में से जो हमें सबसे बेटर लगेगा वो आपको करवा दूंगा। आपको ये सारे नहीं करने डी तक, आपको कोई भी 3 करने हैं इसमें से, ठीक है। तो ये आप बात को ध्यान रखें। तो पहला टॉपिक है हमारा फोकलोर। फोकलोर क्या है? द टर्म फोकलोर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन टर्म वोकलेयर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? पीपल्स कस्टम्स, लोगों का कस्टम। सो इट हैज बीन यूज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग टाइम पे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से ये टर्म यूज हुई। इन एंथ्रोपोलॉजिकल यूसेज द टर्म फोकलोर हैज come to mean myths, legends, folk tales, folk songs, chants, formulas, speeches, prayers, puns, proverbs, riddles, and a variety of form of artistic expression whose medium is the spoken word। मुंह से बोला गया कुछ भी हो, चाहे वो फोक टेल्स हो, फोक सॉन्ग्स हो, चैंट्स हो, फॉर्मूलाज हो, स्पीचेस हो, प्रेयर्स हो, प्रोवर्ब्स हो, रिडल्स हो, ये सब आपकी फोकलोर के अंदर आ जाती है। सो इन अदर वर्ड्स फोकलोर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वर्बल आर्ट। वर्बली आप कुछ भी कर रहे हो वो सब आपका फोकलोर कहलाता है। फोकलोर एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन हैज येट टू एस्टेब्लिश इट्स स्टेटस। सो इन इंडिया till recently folklore was recognized as a part of Indology. The term folklore was introduced and systematically used by W.J. Thomas in 1846. Now let us discuss the important folklore tradition of the subcontinent in the ancient past. So the Rig Veda is considered to be the oldest treatise of the world in which we can find the specimens of the earliest folk songs and ballads. So आपके सबसे पुराने अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऋग वेदा है आपका, जिसके अंदर बहुत पुराने अर्लीस्ट फोक सॉन्ग्स हैं। सो फोक टेल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक अख्यान्यास स्टोरीज। जो वैदिक स्टोरीज में आपको फोक टेल्स देखने को मिलती हैं। द अथर्व वेदा इज द स्टोर हाउस ऑफ द चार्म्स, सुपरस्टिशंस एंड राइट्स एंड रिचुअल्स प्रैक्टिस्ड बाय पीपल। अथर्व वेद में तो भाई सब कुछ दिया हुआ है। सो इन द गृह सूत्रास वी कम across folk songs sung on auspicious occasions like marriage, childbirth and other ceremonies। सो गृह सूत्रास के अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे फोक सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग ओकेजन्स पे गाए जाते हैं, जैसे कि शादी में, बच्चा पैदा होने पर, सेरेमनीज में। सो इस तरीके से है द पंचतंत्र यानी कि 5 ट्रिटिसाइजेस इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन फेबल्स। पंचतंत्र की कहानियां। However, the traits of Indian folk tales appear in the Vedic literature well before the origin of the Panchatantra. So many Akhyanas in the Rig Veda may be regarded as the precursors of the Panchatantra. The Upanishad also records the story of Nachiket and Yama, the philosophic discussion between Yagnavalkya with the learned wife Maitreyi and other interesting tales. So बहुत सारी stories आपकी उपनिषद में भी हैं। The Jatakas included the legends or stories of various incarnations of Lord Buddha before he attained enlightenment. So आपकी ये जो जातक जो stories हैं ये भी बुद्धिज्म से related हैं। The two great epics, the Ramayana and the Mahabharata, are inexhaustible sources of folk tales and legends. So रामायण महाभारत में तो दुनिया भर की folk tales हैं। These contain the skillful narration of the stories of many legendary kings and heroes who were famous for their achievements. So बहुत राजा महाराजाओं की कहानियां हैं रामायण महाभारत में। The Puranas which are 18 in number, 18 हैं पुराण आपकी, may rightly be regarded as the storehouse of the Indian mythology। और पुराण जो
है हमारी वो इंडियन मैथोलॉजी की स्टोर हाउस है। एंड आगे अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू पार्गिटर द पुराणास आर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन रिलीजन एंड माइथोलॉजी। सो ये कहते हैं कि पुराण जो है वो हमारे भारत के जो रिलीजन की और माइथोलॉजी की इंसाइक्लोपीडिया है। उसके बाद आगे है द क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर इज द स्टोर हाउस ऑफ फोक टेल्स फेबल्स एंड लेजेंड्स। और जो संस्कृत लिटरेचर है हमारे वो भी स्टोर हाउस है फोक टेल्स के। द हितोपदेश यानी कि सैल्यूटरी इंस्ट्रक्शन कंपोज्ड बाय नारायण पंडित ऑफ बंगाल इन द 14th सेंचुरी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस, सबसे पॉपुलर है। द ऑथर एक्सप्लेन दैट दिस बुक वाज मेंट टू इंस्ट्रक्ट द रॉयल प्रिंसेस इन द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स मोरालिटी एंड वर्ल्डली विजडम। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे द वेताल पंचविंशतिका was written by Shyamlal Das. It has a collection of 25 folk tales which are related to King Vikramaditya, the legendary king credited with the starting of the Vikram era. The title Vikramaditya was later adopted by the Chandragupta II of the Gupta dynasty. फिर आगे है द फोक सॉन्ग्स और फोक बैलेट्स या जो गाथाएं होती हैं आर एंड फोक टेल्स हैव बीन मूविंग साइड बाय साइड सिंस अवर एंशिएंट पास्ट। हमारे प्राचीन इतिहास से ही जो फोक सॉन्ग्स हैं जो कथाएं हैं वो हमारे साथ रही हैं। द गाथास मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर may be regarded as the oldest representative of folk ballads. So many hymns of the Rigveda refer to a singer as Gatin. और ज्यादातर जो hymns है ऋग्वेदा में वो गाए जाते हैं। In other words, the gathas were the laudatory hymns sung in the praise of a particular king or hero in ancient India. So in the Atraya Brahman, the gathas have been termed as Yajna Gatha, यानी कि sacrificial hymns. Sometimes these gathas are also mentioned as the shlokas. इनको श्लोक भी कहते हैं हम, इनको गाया जाता है। The Jatakas also include many gathas which may be regarded as the ancient folk songs. So जातक में भी हैं। Many plays and the other literary works of ancient period are also record heroic gathas or songs. For example, the Raghuvansham of Kalidasa mentioned the singing of the glorious deeds of Raghu by the maidens who were guarding the rice field sitting under the shadow of sugar canes. So बहुत सी गाथाएं देखने को मिलती हैं। The historical tradition of these gathas may be traced up to the Mahabharata. However, these gathas can be differentiated from the Narshansi. ठीक है। फिर है द गाथास वर रिगार्डेड एज ह्यूमन वेयर एज द अदर फॉर्म्स वर। ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ द फोक टेल्स एंड फोक सॉन्ग्स कंटिन्यूड इन द लेटर पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री। ये चलता रहा और आप देखेंगे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता इन 1784 बाय सर विलियम जोन्स वाज अ लैंडमार्क इन दिस डायरेक्शन। इन्होंने बहुत सारी स्टडीज करी और फोकलोर की स्टडीज हुई। सो विद द डॉन ऑफ द 20th सेंचुरी देयर अरोज अ न्यू इंस्पिरेशन टू कलेक्ट प्रिजर्व एंड पब्लिश द वैल्यूएबल फोकलोरिस्टिक ट्रेजर ऑफ अवर पास्ट। सो इस तरीके से 20th सेंचुरी आते आते तक हमारे पास्ट में जितने भी ये फोकलोरिस्टिक ट्रेजर है जो हमारा खजाना है इसको कलेक्ट करके प्रिजर्व करके पब्लिश करने की मांग होने लगी। बहुत से स्कॉलर्स इनको कंपाइल करने लगे अलग अलग रीजन्स में। अब आता है हमारा टॉपिक तीर्थ जिसको हम पिलग्रिमेज कहते हैं और तीर्थ यात्रा यानी कि पिलग्रिमेज सेंटर्स को विजिट करना। सो तीर्थ यात्रा हम सभी जानते हैं क्या होता है लेकिन आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे। द ओरिजिन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली फेज ऑफ अवर कल्चरल ट्रेडिशन। द ब्राह्मणिकल एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ एंशिएंट पीरियड रेफर टू तीर्थास। ठीक है। और हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स में दिया गया है तीर्थ स्थलों के बारे में। द नदी स्तुति इन द वेद, नदियों की जो स्तुति है वो बताती है कि डिस्क्राइब्स द महात्मा यानी कि जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है नदियों की। सिमिलरली द स्मृतिज मेंशन्ड अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द रिवर्स पार्टिकुलरली गंगा यमुना एंड सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती की पवित्रता के बारे में हमारे वेदों में लिखा है। दीज रिवर्स हैव बीन एंडोन्ड विद स्पेशल मेरिट एंड आर रिगार्डेड एज द तीर्थास। और यहाँ पे जाने के आपको जो लाभ मिलते हैं आपके पाप धुल जाते हैं। द टर्म तीर्थ यात्रा हैज बीन एसोसिएटेड विद द सेक्रेड विजिट। और तीर्थ यात्रा का मतलब होता है आप किसी पवित्र स्थान पर अपने विजिट करने जाते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल द विष्णु स्मृति रेफर्स टू सेवरल तीर्थास स्प्रेड ओवर होल ऑफ एंशिएंट इंडिया। फिर आगे है in modern period also the pilgrims in large number used to visit the holy places as mentioned by the अर्थशास्त्र of कौटिल्य। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी बताया गया है कि कैसे मौर्य के टाइम पे भी लोग जो है तीर्थ यात्रा करते थे। इन महाभारत a section of the वान पर्व entitled तीर्थ यात्रा पर्व is specially devoted to pilgrimage। महाभारत में भी हमें इसका मतलब मिलता है। The Puranas also provide significant information about pilgrimage। पुराण में भी दिया गया है। The तीर्थ स्थल
एंड द क्षेत्र महात्म यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द पिलग्रिमेज सेंटर्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पुराणास. These also deal about the merits of pilgrimage and the righteous way of a life pilgrim is required to lead during the तीर्थ यात्रा. तीर्थ यात्रा की कितनी जरूरत थी. द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन विजिटर्स, जो बाहर से लोग आए उन्होंने भी पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में बताया. फॉर एग्जांपल द इंडिका ऑफ द मेगास्थनीज, ये हमें बताती है. द फूको की ऑफ द फायान इन द 5th सेंचुरी. द सी यू की ऑफ द हेनसांग, ठीक है, इन 7th सेंचुरी. एंड द अदर्स हैव आल्सो मेंशन्ड मेनी पिलग्रिमेज सेंटर्स. इन्होंने भी अपनी जो इन्होंने लिखे अपने लेख उसमें बताया बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में. सम इंपॉर्टेंट तीर्थास, कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन देयर आर 35 मिलियंस ऑफ तीर्थ. ठीक है, 35 मिलियन तीर्थ हैं हमारे यहाँ. विच एग्जिस्ट इन 3 वर्ल्ड्स, 3 तरीके की जो दुनियाएं हैं वहां पे वो एग्जिस्ट करते हैं. एक तो पृथ्वी में है, एक पाताल में है और अंतरिक्ष में है. ठीक है, इस तरीके से आपके तीर्थ स्थल होते हैं, पृथ्वी, पाताल और अंतरिक्ष में. However, some Puranas categorically mention the number of Hindu tirthas. The various Puranas and epics provide a list of 264 Puranic tirthas. The Brahma Purana classifies the ancient tirthas on the basis of their origin. So, 3 तरीके के जो तीर्थ हैं वो हमें ब्रह्म पुराण बताती है. जैसे कि पहले हैं द देव, फिर है असुर, फिर है ऋषि और फिर है मनुष्य. इस तरीके के ये तीर्थ स्थल हैं. देव तीर्थ यानी कि जो ऐसे तीर्थ स्थल जो देवताओं से जुड़े हैं, भगवानों से, ट्रिनिटी से जुड़े हैं, त्रिदेवों से, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवा से. और इसमें आता है आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, द्वारिका, पुष्कर एक्सेट्रा. फिर उसके बाद आपके जो आते हैं असुर तीर्थ यानी कि जो डेमन से जुड़े हुए हैं. जैसे कि गया के अंदर जो है आपका जो गयासुर नाम का एक राक्षस था, वो मारा गया था लॉर्ड विष्णु द्वारा. सो इस वजह से ये काफी पवित्र जगह बन गई. फिर ऋषि तीर्थ आते हैं जिनका ओरिजिन सेजिस से है, ऋषियों से है. और इसके अंदर आपके वैदिक ऋषि आते हैं. ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम these become important pilgrim centers. for example, व्यास गुफा आपकी बद्रीनाथ के अंदर है. द कण्व आश्रम एंड द नारद आश्रम नियर रुद्रप्रयाग ऑफ नियर अलकनंदा. एंड द अत्रि आश्रम एंड द भारद्वाज आश्रम इन सेंट्रल इंडिया. द अहिल्य स्थान एंड द कपिलेश्वर स्थान. विश्वामित्र कप, यज्ञवल्य कप. ठीक है, फिर है तेरही रीजन ऑफ नेपाल. ये सारे आपके ऋषियों से जुड़े हुए हैं. फिर आता है आपका द मनुष्य तीर्थ. ये हैं विच वर मेड होली बाय द रूलर्स ऑफ द सोलर एंड द लूनर एंड द जनक डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया. ये वो जगहें हैं जो कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और जनक डायनेस्टीज के जो रूलर्स थे, राजा थे, उन्होंने इसको पवित्र बताया. सो देर आर numerous sects in Hinduism, but of these the more dominant are वैष्णव, शैव एंड शक्त. 3 तरीके के सेक्ट्स जो हैं वो प्रिवेलेंट है हिंदुइज्म में. वैष्णव सेक्ट हैं जो कि जो आपके विष्णु को ज्यादा पूजते हैं, और शैव जो हैं वो भगवान शिव को ज्यादा पूजते हैं. शक्त सेक्ट के बारे में आगे बताऊंगा. Therefore we have a large number of तीर्थास associated with 3 sects. और इन तीनों से जुड़े हुए बहुत सारे सेक्ट्स हैं हमारे जो मतलब जो तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं. जहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म के भी आपके यहाँ पे तीर्थ स्थल हैं जो आगे हम पढ़ेंगे. द पिलग्रिमेज सेंटर्स लाइक पुरी, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, नासिक, कामाख्या, ये जो है आपके हिंदूज के सबसे ज्यादा जाने वाले मतलब एक तीर्थ स्थल हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 धाम, 4 धाम का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि जिसमें बद्रीनाथ है, पुरी है, रामेश्वरम है, द्वारिका है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे आपके 4 धाम हैं जहां पे हर हिंदू चाहता है कि अपनी लाइफ में एक बारी तो वो जरूर जाए. इन और अराउंड देम आर लोकेटेड द 4 सेक्रेट सीट्स ऑफ द आदि शंकर. आदि शंकर जो है वो माना जाता है, जो मतलब जो है माने जाते हैं 788 से लेकर 820 तक. और हर कोई चाहता है कि इन 4 धामों में एक ना एक बार तो हम जरूर विजिट करें अपनी लाइफ में. फिर आगे आता है आपका एज इंडिया इन द लैंड ऑफ मैनी रिलीजियस फेथ्स. हमारे यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हिंदूज के भी हैं, मुस्लिमों के भी हैं, क्रिश्चियन, सिखों के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं. द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो टुक प्लेस इन इंडिया. भारत में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ हुआ. और बहुत सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं. अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक सेकंड रुकिएगा. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर आर मैनी पिलग्रिमेज सेंटर्स एसोसिएटेड विद द बुद्धास बर्थ, एनलाइटनमेंट, प्रीचिंग एंड महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ. हर जगह से, हर घटना से जुड़े हुए पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं.
द मॉन्यूमेंट सच एज स्तूपास, विहारास, चैत्यास, आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे बना दिए जाते थे। द फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स आर लोकेटेड एट वैशाली, बोध गया, राजगृह इन बिहार, कुशीनगर, सारनाथ, ये सब जो है। और उसके बाद बुद्धिज्म जो है, जो मॉन्क्स जो होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो बुद्धिज्म को एशिया के और मतलब कंट्रीज में लेके गए। जैन रिलीजियस सेंटर्स रिलेटेड विद द बर्थ ऑफ एंड द एक्टिविटीज ऑफ वर्धमान महावीर एंड द अदर जैन तीर्थंकरास आर विजिटेड बाय जैन पिलग्रिम्स। जो जैन श्रद्धालु होते हैं वो वर्धमान महावीर के जो भी जितने सेंटर्स थे जहां वो एक्टिविटीज करते थे, उनसे रिलेटेड सेंटर्स को विजिट करते हैं। द चीफ जैन होली सेंटर्स आर पावापुरी, ठीक है, जो मेन जहां पे तीर्थ स्थल है जैन लोगों का वो है पावापुरी बिहार में, श्रावस्ती कौशाम्बी हस्तिनापुर यूपी में, उदयगिरी खंडगिरी इन ओडिशा, खजुराहो इन मध्य प्रदेश, दिलवारा टेम्पल्स एट माउंट आबू इन राजस्थान। A periodic festival organized after every 12 years for the Mastak Abhishek ceremony of the Lord Bahubali at Shravan Belagona in Karnataka is very popular among the Jains. फिर है इस्लाम आफ्टर एंटरिंग द इंडियन सॉइल इंटरेक्टेड विद द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड इन्फ्लुएंस्ड मेनी रिलीजन। भाई इस्लाम हमारे यहाँ पे देश में आता है। वी हैव नंबर ऑफ सूफी श्राइन्स, हमारे देश में बहुत सारी सूफी श्राइन्स हैं, बहुत सारे मकबरे हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं। सो द पॉपुलर सेक्रेड स्पोर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स आर द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एट अजमेर, ख्वाजा बंदे नवाज एट गुलबर्ग इन कर्नाटक, शाह शरफ बिन अली एट पानीपत हरियाणा, शेख निजामुद्दीन औलिया एट दिल्ली, द जामा मस्जिद एट दिल्ली एंड द हजरत बल श्राइन एट श्रीनगर। ये यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं। सिखिज्म भी हमारे इंडिया में फेमस है, पंजाब, दिल्ली, यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं हमारे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे गुरु नानक जी का जन्म पंजाब, ठीक है, एंड गुरु गोविंद सिंह जी द 10th गुरु वाज बोर्न एट पटना इन बिहार। So the main sacred shrines of the Sikhs are located in at Hemkund Sahib in Garhwal, Golden Temple अमृतसर, आनंदपुर साहिब, ठीक है, इन तरन तारण एंड पटना साहिब इन पटना। बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं। क्रिश्चियनिटी भी भाई बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में और फॉलोवर्स बहुत सारे हैं। और इसमें क्रिश्चियंस आपको केरला में मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाएंगे, गोवा में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे चर्च हैं बहुत सारे, जैसे कि फेमस है द सेंट थॉम कैथेड्रल, ठीक है, एट मेलापोर एंड हिज बरियल एट अ हिल इन चेन्नई आर द अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। फेस्टिवल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, जो त्योहार मनाए जाते हैं इस पे भी क्वेश्चन आता है। सिंस रिलीजन डोमिनेट द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैव डोमिनेटेड द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। और हमारे यहाँ पे बहुत से फेस्टिवल्स हैं, होली, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, गुरुपूरब, ठीक है, और मतलब बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स हैं। तो ये कुछ 4 तरीके की कैटेगरीज हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, सीजनल फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल। सो इनको आप जरूर देख लेना। रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर जो है आपका होली आ जाता है, दशहरा आ जाता है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, रामलीला भी होती है। और मतलब ये सारी चीजें जो हैं आपकी मतलब बहुत ज्यादा फेमस है अगर आप फेस्टिवल्स की बात करें। और होली जो है रंगों का त्योहार है, जो कि फरवरी मार्च के बीच में जो है आपका ये मनाया जाता है। और ये मतलब माना जाता है कि लूनर ईयर का जो है वो एंड होता है और दिस इज द एंड ऑफ द कोल्ड सीजन। और होली के शुरू होते ही सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियों का सीजन शुरू होता है, ऐसा माना जाता है। फिर आगे है दिवाली। दिवाली आपका लाइट का त्योहार है जो कि अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है न्यू मून डे यानी कि अमावस्या के दिन। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है और साफ सफाइयां होती हैं, पटाखे जलाए जाते हैं। फिर यहाँ पे मुस्लिमों के त्योहार हैं जैसे कि रमजान या जिसको रमजान भी कहते हैं, ईद उल फित्र है, मुहर्रम है, बकरा ईद है। ये आपके मुस्लिम कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। एंड द रिचुअल ईयर बिगिंस विद द मंथ ऑफ मोहर्रम। मोहर्रम से आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है मुस्लिम्स का। एंड ये यहाँ पे बताया जाता है कि जो शहादत हुई थी हुसैन की, ठीक है, और किस तरीके से उनकी शहादत पे जो दुख प्रकट किया जाता है और अपने आप को टॉर्चर करते हैं जो डिवोटीज होते हैं, कुछ इस तरीके से खुद को नाइफ से या चाकू या तीखी चीजों से मतलब जो है धारदार वस्तुओं से अपने आप को पीठ पे मारते हैं और फिर मुहर्रम को सेलिब्रेट करते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो है ये ताजिया होता है जिसको लेकर जाते हैं। सो ये सब चलता है। बकरा ईद और द फीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस सेलिब्रेट्स अब्राहम सेक्रीफाइस ऑफ हिज सन। अब्राहम ने कैसे अपने बेटे का सेक्रीफाइस किया, बकरा ईद इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। द गोट्स और द बकरा आर सेक्रीफाइस्ड ऑन दिस डे। और इस दिन बकरा जो होता है उसको कुर्बान करके और उसको मतलब उसके मीट को अपने दोस्तों में और गरीबों में बांटा जाता है।
फिर आता है उर्स। उर्स जो है ये डेथ एनिवर्सरी होती है, और इसमें ये माना जाता है कि दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज फेस्टिवल्स एंड पिलग्रिम्स विजिट द टॉम्ब ऑफ सेंट्स, और संतों की दरगाहों पर लोग जाते हैं। कमेटीज आर फॉर्म्ड टू ऑर्गेनाइज उर्स, बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं उर्स को मनाने के लिए। ऑन द एनिवर्सरी डे द श्राइन इज बाथड एंड द टॉम्ब ऑफ द सेंट इज डेकोरेटेड, और उर्स के दिन क्या होता है, जो दरगाहें होती हैं उनको सजा दिया जाता है, और ट्रेडिशनल सॉन्ग गाए जाते हैं, कुरान पढ़ी जाती है, खाना बांटा जाता है। और क्या होता है कि द बिगेस्ट उर्स इन इंडिया इज एट द अजमेर श्राइन ऑफ द सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में सबसे बड़ा उर्स होता है। इट इज विजिटेड बाय थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम्स, हजारों वहां पे श्रद्धालु जाते हैं। फिर है आगे, द सिक्स्थ डे ऑफ द उर्स इज रिगार्डेड एज द मोस्ट स्पेशल। छठा दिन जो होता है उर्स का वो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, और इसको छठी शरीफ भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 6th रजब बिटवीन 10 AM एंड 1:30 PM, इसके बीच में ये मनाया जाता है। इनसाइड द मजार शरीफ और द श्राइन कॉम्प्लेक्स, मजार के अंदर शिजरा और द जियोलॉजिकल ट्री एसोसिएटेड विद द चिश्ती ऑर्डर इज रीड बाय ड्यूटी बाउंड खदीम्स ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, एंड देन देयर इज फरियाद, फिर वहां पे फरियाद करी जाती है, प्रार्थनाएं होती हैं। द उर्स फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड एट अजमेर, अजमेर में एनुअली ये मनाया जाता है, राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी डेथ एनिवर्सरी को यहाँ पे मनाया जाता है। इट इज हेल्ड ओवर 6 days, 6 दिन तक चलता है ये। फीचर्स नाइट लॉन्ग जिक्र, कवाली कवाली वगैरह चलती है, और इस तरीके से वहां पे हजारों पिलग्रिम्स आते हैं। दरगाह शरीफ अजमेर इज सिचुएटेड इन द बैरन हिल्स फुट्स वेयर द सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मॉर्टल रिमेन्स आर बरीड, जहां पे उनको दफनाया गया। द टॉम नोन एज द दरगाह, इसको हम दरगाह कहते हैं, ठीक है। और वन कैन सी इंडियाज बिगेस्ट मुस्लिम फेयर विद वेरियस आइटम्स सोल्ड, बहुत सारा मतलब मेला भी लगता है यहाँ पे, जहाँ पे रोजरीज और ऑर्नामेंट्स, किताबें, कारपेट्स, ये सब बेचे जाते हैं। और एवरी ईयर ये जो मतलब फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल विटनेसेस ओवर 5 लाख डिवोटीज फ्रॉम एवरी कास्ट, हर कास्ट के, हर धर्म के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चमेली के फूल चढ़ाए जाते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ये सब मैं आपको बताता जा रहा हूँ। दिस इज द रीजन व्हाई एवरी ईयर ऑल द डिवोटीज सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ उर्स अजमेर शरीफ इन इस्लामिक कैलेंडर 7th month एंड ड्यूरिंग रजब फर्स्ट 6 days, ठीक है। ये आपका इसमें आ जाएगा। द एनुअल उर्स बिगिन बाय होइस्टिंग अ फ्लैग एट बुलंद दरवाजा, उर्स की शुरुआत होती है झंडा फहराकर बुलंद दरवाजा पे, ठीक है। बाय द सक्सेसर ऑफ चिश्तीज, जो भी चिश्तीज का सक्सेसर होता है, विच इज करेंटली सजद नशीन, आज के टाइम पे सजद नशीन है। 6th month लास्ट डे गेटवे टू हेवन, जन्नती दरवाजा इज ओपन, जन्नती दरवाजे को खोला जाता है सुबह सुबह। पिलग्रिम्स जो होते हैं वो वहां पे जाते हैं। अ रिचुअल कॉल्ड घुसल इज परफॉर्म्ड ऑन द फर्स्ट रजब वेयर सैंडलवुड पेस्ट एंड रोज वाटर इज यूज्ड टू वॉश द टॉम्ब। सैंडलवुड पेस्ट जो होता है और जो गुलाब जल होता है उससे टॉम्ब को धोया जाता है, परफ्यूम लगाए जाते हैं वहां पे। देन द टॉम्ब इज कवर्ड बाय सजदा नशीन विद द सिल्क कोथ, जो सिल्क के कपड़े से फिर उसको पूरा सजाया जाता है। फिर आपका है क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, क्रिसमस आता है आपका, ईस्टर आता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है आपका, ठीक है। सेंटा क्लॉज के बारे में आप जानते ही हैं। और पारसीज जो होते हैं, जोरोस्ट्रियंस जो होते हैं, वो अपना सेलिब्रेट करते हैं नोरोज। नोरोज जो है एक न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स इट्स इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड मोस्टली विद जमशेद द मिथिकल ईरानियन किंग, ईरानियन किंग से जुड़ा हुआ है ये सेलिब्रेशन। नेवरथलेस टिल टुडे इट इज ऑब्जर्व्ड एज द ईरानियन नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के अराइवल पर ईरानियंस का ये नेशनल फेस्टिवल माना जाता है। सीजनल फेस्टिवल्स में जो है आपके आते हैं जिसमें सीजन्स का कोई शुरुआत होती हो, जैसे कि न्यू हार्वेस्ट, यानी कि दिस इज रूटेड इन द फैक्ट दैट इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, एग्रेरियन सोसाइटी है। द फेस्टिवल सच एज मकर संक्रांति, पोंगल, होली, बैसाखी, ओनम, ये सब हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं। नई फसलें जो है वो मतलब होती हैं, नया सीजन आता है इसके अंदर। फिर है ट्राइबल फेस्टिवल, ये आपके डिफरेंट तरीके की जो ट्राइब्स होती हैं उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन महाराष्ट्र ट्राइबल फेस्टिवल इन गविलगढ़ फोर्ट ऑफ विदर्भ एट चिकलदार इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, यहाँ पे होता है। द महाराष्ट्र इज पॉपुलर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल म्यूजियम भी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे द ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं,
कोरकू, गवलीज, बसोट्स, गोंड, मदियास, ये सब यहाँ पे ट्राइबल्स जो है होती हैं, ट्राइब्स होती हैं। सिमिलरली द बंजारा डांस ऑफ द नोमाड्स इज परफॉर्म यूजिंग ब्राइट कॉस्ट्यूम्स, रंग बिरंगी कॉस्ट्यूम्स पहन के बंजारा डांस होता है। और द छोटा नागपुर एरिया स्पेशली रांची इन झारखंड आ ट्राइबल फेस्टिवल पॉपुलरली नोन एज द आदिवासी मेला। आदिवासी मेला लगता है छोटा नागपुर एरिया में, संथाल लोग होते हैं जो इसको मनाते हैं। और गुजरात के अंदर भी भाई जो है ये सब होता है, सपूतरा के वहां पे। गुजरात टूरिज्म हाईलाइट द रिच ट्राइबल कल्चर ऑफ द डंगी आदिवासी, ठीक है, डंगी आदिवासी यहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेलों की, यानी कि जो फेयर होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप पढ़ेंगे तो भारत के अंदर जो है मेले जुड़े हुए हैं कोई ना कोई तीर्थ यात्रा के साथ में, किसी लोकेशन के साथ में, जिसमें कुंभ मेला सबसे इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला जो है इस मेजर पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल इन हिंदुइज्म, एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है। और ये हर साल जो है अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलिब्रेटेड इन अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स, ठीक है, हर 12 साल में एक लोकेशन पे ये लौटता है। अब ये कैसे है ये आपको आगे बताऊंगा। और ये इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में होता है। द फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय अ रिचुअल डिप, ठीक है, आपको क्या करना होता है भाई, डुबकी लगानी होती है एक आध्यात्मिक तौर पर। बहुत से मेले लगते हैं वहां पे आसपास, और इस तरीके से ये डुबकी लगती है, पवित्र हो जाते हैं लोग, उनके पाप धुल जाते हैं। और क्या है आगे देखते हैं। द सीकर्स, जो लोग भक्तजन जाते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा प्रायश्चित हो जाता है, जो हमारी भविष्य के आगे कोई भी दिक्कत ना हो, और जो पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं वो सारी हमारे पाप धुल जाएं। द फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड टू द 8th सेंचुरी हिंदू फिलोसफर एंड सेंट आदि शंकर ने इसको स्टार्ट करवाया था, हिंदू गैदरिंग्स को। और कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 3 years एंड द लोकेशन स्विचेस बिटवीन 4 डिफरेंट लोकेशंस। हर 3 साल में ये होता है और 4 अलग अलग लोकेशंस पे होता है। तो इस तरीके से मान लो प्रयाग में हुआ है तो वो दोबारा 12 साल बाद प्रयाग में आएगा, क्योंकि हर 3 साल बाद अलग अलग जगह पे जाता रहता है। तो इस तरीके से ये है। द गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला जो है बंगाल का बहुत फेमस है, ठीक है, जहाँ पे फॉरेनर्स भी जाते हैं, जहाँ पे हगली रिवर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, लोग यहाँ पे जाके नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, अपने जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं यहाँ पे। द माघ मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद प्रयागराज में होता है माघ के महीने में, जनवरी फरवरी में। और ऐसा माना जाता है यहाँ पे भी डुबकी लगा लेने से सारे जो दुख दर्द हैं, जो आपके पाप हैं वो धुल जाते हैं। पुष्कर मेला जो है ये कार्तिक मंथ में मनाया जाता है आपका, और नियर अजमेर। और ये यहाँ पे ओनली टेम्पल है ब्रह्मा जी का पुष्कर में, जहाँ पे विजिटर्स आते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ तंत्र। अब हम तंत्र मंत्र के बारे में पढ़ते हैं, कुछ तंत्रिक प्रैक्टिसेस। सो तंत्र जो है वो एक तरीके से आप अगर देखोगे, तंत्रा एग्जिस्ट इन वैष्णव, शैव एंड शक्त फॉर्म्स अमंग अदर्स, एक्सटोल्ड एज अ शॉर्टकट टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल एंटाइटलमेंट बाय सम लेफ्ट हैंड तांत्रिक राइट्स। ये एक शॉर्टकट है अपनी चीजों को पूरा करना। बहुत बार इसको डेंजरस भी माना जाता है तांत्रिक लोगों को। द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ तंत्र अमंग हिंदूज एक्सपोज्ड इन द इंडियन जर्नलिज्म इक्वेट्स इट विद ब्लैक मैजिक। भारतीय जर्नलिज्म इसको ब्लैक मैजिक भी कहता है। Some tantric aspirants simply feel the union is accomplished internally and with spiritual entities of various kinds. For this reason, almost all tantric writing has a gross, higher, and subtle meaning. This tripartite system of understanding readily obscures the true purport of many passages for those without the necessary background or deeper understanding, so crucial to Tantra. While Hinduism is typically viewed as being Vedic, the Tantras are not considered part of Orthodox Hindu and Vedic scriptures. तंत्र को अलग रखा जाता है. They are said to run alongside each other. The Vedas of Orthodox Hinduism one on one side and the Agamas of Tantra on the other sides. ठीक है, तंत्र अलग है, वेद अलग है. तंत्रास एग्जिस्ट फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स इन द एज ऑफ कलयुग, ठीक है, कलयुग में तंत्र मंत्र बहुत चलता है। और बुद्धिज्म का जो एक सेक्ट है वज्रयान, इसमें भी तंत्र मंत्र बहुत चलता है। इसमें शिव जी की भी पूजा होती है, काली माता की भी पूजा होती है। बिकॉज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ ग्रुप्स कवर्ड बाय द टर्म तंत्र, इट इज हार्ड टू डिस्क्राइब तांत्रिक प्रैक्टिसेस डेफिनेटिवली। द बेसिक प्रैक्टिस द हिंदू इमेज वर्शिप नोन एज पूजा में इंक्लूड एनी ऑफ द एलिमेंट्स बिलो, ठीक है। अब आपके इसमें क्या होता है, एज इन ऑल ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट योगास मंत्र बहुत ज्यादा होते हैं इसमें,
ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है आपका कि मंत्रास प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन तंत्रा फॉर फोकसिंग द माइंड ऑफन थ्रू द कंडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हिंदू गॉड्स लाइक शिवा, माँ काली एंड इवन गणेशा द एलिफेंट हेडेड गॉड। ठीक है। सिमिलरली पूजा विल ऑफन, पूजा होती है। तंत्रिक्स, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो बॉडी को एक माइक्रोऑर्गेनिज्म समझते हैं। और कॉल जनन और निर्णय, फॉर एग्जांपल द प्रैक्टिशनर मेडिटेट्स ऑन द हेड्स एज द मून। चांद को सर समझते हैं, दिल को जो है सूर्य समझा जाता है, और फायर को जेनिटल समझा जाता है। सो मैनी ग्रुप्स होल्ड दैट द बॉडी कंटेन्स अ सीरीज ऑफ एनर्जी सेंटर्स, चक्रव्यूह, जो मतलब इस तरीके से ये तांत्रिक कंट्रोल करता है बॉडी को। अब अगला टॉपिक है जिन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो जिन है, सो इन द मिडल अमंग द रुइंस ऑफ फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला के जो खंडर में आप अगर जाओगे तो उसको जिन का हब माना जाता है, जहां पे जिन रहते हैं। एक लार्ज नंबर वहां पे जिन्स का रहता है जो जिंदा है। माना जाता है कि मुस्लिम, हिंदू, सिख वहां पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अल्लाह ने जो है जिन को बनाया स्मोकलेस फायर से, और इंसानों को क्ले से बनाया। सो घोस्ट की तरह जो है जिन जो है ना, इनका कोई शेप नहीं होता। ये क्या है कि मैरी कर सकते हैं और चिल्ड्रन इनके हो सकते हैं। अनलाइक ह्यूमंस दे आर फॉर्मलेस, और इनकी कोई फॉर्म नहीं है, और ये सेंचुरीज तक जिंदा रह सकते हैं। बट लाइक ह्यूमंस एंड गोस्ट एंड अनलाइकली फरिश्ते, दे कैन बी बैड और मूडी। ये इंसानों की तरह कभी गुस्सा भी कर सकते हैं, मूड में भी मतलब इनके चेंजेस आ सकते हैं। Legend has it that when Iblis, a jinn, refused to bow before Adam, Allah cast him out of as Shaitan, not unlike Lucifer who was castigated as Satan. And as among humans there are Muslims as well as non-Muslim jinns. दोनों तरीके के जिन हैं। अब यहाँ पे केस स्टडी दी गई है मनोहर लाल ठाकुर की, जो 50 साल के हैं, फादर ऑफ 5 फ्रॉम दिलशाद गार्डन। ही सेज ही डिड नॉट बिलीव इन जिन स्टिल 14 years ago। वो कहते हैं कि मैं जिन में विश्वास नहीं रखता था, और जब उनके छोटे लड़के को देन 4 years old was saved miraculously from the jaws of death by their intervention। वो कहते हैं कि मेरा बेटा मरता मरता बचा। अ बियर्डेड ओल्ड मैन केप्ट अपीयरिंग इन माय ड्रीम्स। एक दाढ़ी वाला आदमी मेरे सपनों में आता, आस्किंग मी टू कम टू कोटला, मुझे कहता कि फिरोज शाह कोटला आओ। एंड आई डिड, और वो गया वहां पे। दैट एंड अ सीरीज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड हेल्पफुल इवेंट सोल्डिफाइड हिज बिलीफ। और इसी तरीके से बहुत मदद मिली और उनका विश्वास बढ़ता गया जिनके ऊपर। सिटिंग ऑन द लॉन्स ऑफ फिरोज शाह कोटला, ठाकुर सेज आई टेल देम आई विल कीप सर्विंग यू बट डोंट मेक मी चेंज माई रिलीजन। और वो ठाकुर कहते हैं कि मैं आता रहूंगा यहाँ पे, पर मेरे को ये मत कहना कि मैं अपना धर्म बदलूं। फिर आगे है टुडे ऑन द वॉल्स ऑफ कोटला। कोटला के अगर आप दीवारों पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें लोग चाहते हैं कि दारू छूट जाए हमारे घर वाले का, कोई कहता है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सही हो जाएं, कोई मिसिंग पर्सन्स के लिए लिख देता है, किसी के जो बीमारियां हैं वो लिख देता है मैं सही हो जाऊं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिन जो है वो उसको सही करें, हील कर दें उसको। एवरीथिंग सेज शारदा देवी 52 ईयर्स की हैं, हु सेज शी इज बिन कमिंग टू द एरिया फॉर मोर देन 2 decades। ये कहती है मैं 20 साल से आ रही हूँ यहाँ पे, और जिन लोगों, जो ये जो जिन है, इन्होंने मुझे सब कुछ दिया। फिर आगे है आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।